दर्पण द्वारा आवर्धन होता है एंड समतल दर्पण का आवर्धन कितना होता है? तो समतल दर्पण का आवर्धन +1 होता है। ठीक है, +1 क्यों होता है? क्योंकि समतल दर्पण में वस्तु का आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। चलो आवर्धन के बारे में समझ लिया जाए। आवर्धन जो है, अगर किसी दर्पण में आवर्धन देखो, अगर आवर्धन का मान प्लस होता है, पॉजिटिव है, नहीं आवर्धन निगेटिव है, नहीं अगर आवर्धन मान धनात्मक है, इसका मतलब क्या है? अगर आवर्धन धनात्मक होता है, इसका मतलब वस्तु का आभासी और सीधा प्रतिबिंब, आभासी और सीधा प्रतिबिंब। आवर्धन धनात्मक का मतलब होता है कि वस्तु का आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। आवर्धन ऋणात्मक का मतलब होता है वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब। ठीक है, यानी किसी कोई भी दर्पण है, अगर उसमें आवर्धन का मान धनात्मक है, इसका मतलब उस दर्पण में वस्तु का आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। अगर आवर्धन का मान ऋणात्मक है, इसका मतलब उस दर्पण में वस्तु का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। देखो, अगर आवर्धन का मान 1 से छोटा है, समझो 1 से बड़ा है, अगर आवर्धन का मान 1 से बड़ा है, इसका मतलब प्रतिबिंब जो है वस्तु से बड़ा बनता है। अगर आवर्धन का मान 1 के बराबर है, इसका मतलब प्रतिबिंब जो है, यानी कि वस्तु का जो प्रतिबिंब जो है वस्तु के बराबर बनता है। और आवर्धन का मान 1 से छोटा है, इसका मतलब वस्तु के प्रतिबिंब का आकार जो है, वस्तु के प्रतिबिंब का जो आकार है वस्तु के आकार से छोटा होता है। ठीक है, ना क्लियर हो गया? यानी कि उत्तल दर्पण का जो आवर्धन जो होता है, उत्तल दर्पण का आवर्धन जो है 1 से छोटा होता है। उत्तल दर्पण का आवर्धन 1 से छोटा होता है। समतल दर्पण का आवर्धन 1 के बराबर होता है और अवतल दर्पण का आवर्धन 1 से बराबर भी होता है, 1 से छोटा भी होता है और 1 से बड़ा भी होता है। ठीक है, चलो तो अगला क्वेश्चन है 11 नंबर। एक प्रकाश की किरण समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है। एक प्रकाश की किरण समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है, तो परावर्तन कोण का मान कितना होगा? देखो समझो इसको। अगर प्रकाश की किरण जो है, मान लो समतल दर्पण है, समतल दर्पण है, अगर मान लो प्रकाश की किरण इस पर लंबवत आता है, तो परावर्तन के बाद भी इधर से ही चला जाएगा। देखो जब आया फिर उसी पर चल गया, तो कोण कितना हुआ? परावर्तन कोण 0 हो गया। आंसर क्या होगा इसका? 0 डिग्री। फिर अगला क्वेश्चन है 13 नंबर। किसी बीम का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, किसी बीम का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा है, तो बताओ वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? यानी कि अवतल दर्पण वस्तु का प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा पाया जाता है, तो वस्तु कहाँ होगा? चलो इसके लिए फिगर को देखते हैं। देखो ये अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है? ये अवतल दर्पण है। ये अवतल दर्पण का प्रधान अक्ष है, ये ध्रुव है, ये फोकस है, ये वक्रता केंद्र, ये अनंत है। समझो अवतल दर्पण में वस्तु को हम 6 जगह पर रख सकते हैं। एक सबसे पहले वस्तु को हम अनंत पर रख सकते हैं, उसके बाद से अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रख सकते हैं, एक वक्रता केंद्र पर वस्तु को रख सकते हैं,
एक वक्रता केंद्र और फोकस के बीच वस्तु को रख सकते हैं, एक फोकस को वस्तु को रख सकते हैं और फोकस और ध्रुव के बीच वस्तु को हम रख सकते हैं। ठीक है, देखो उसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा। देखो अगर वस्तु का अनंत पे प्रतिबिंब है, यानी अगर वस्तु अनंत पर है तो इसका प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। अगर वस्तु वक्रता के अनंत और वक्रता केंद्र के बीच है तो इसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनेगा। अगर वस्तु वक्रता केंद्र पर है तो इसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा।